नमस्कार साथियों। और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा कार्य अभी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो किस प्रकार जाति प्रमाण पत्र जो है उसको आवेदन को भरना है। तो अभिभावक जो और छात्र जो हैं और शिक्षक तीनों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें और देख सकते हैं कि किस प्रकार जाति प्रमाण पत्र भरना है। उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। त्रुटि होती है तो जाति प्रमाण पत्र जो है आवेदन फार्म वापस हो जाएगा। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तकनीकी और कर्मचारियों से मध्य प्रदेश समाचार से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि जाति प्रमाण पत्र में सबसे पहले जो मुख्य दस्तावेज हैं वो आपको क्या क्या लगाने हैं, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार भरना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने एक आवेदन पत्र है। SC ST आवेदन अलग रहेगा और OBC के लिए जो आवेदन रहेगा वो अलग रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें जो डॉक्यूमेंट्स लगभग वही होंगे, चाहे वो SC ST का आवेदन फार्म भरना हो या OBC का। तो यहाँ पर आप देखें कि जाति की पुष्टि हेतु परिवार के सदस्य दादा दादी परदादा परदादी पिता माता चाचा भाई के नाम दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड, भूमि भूखंड मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड आदि की छाया प्रति जिसमें जाति का उल्लेख हो, अथवा परिवार के किसी सदस्य पिता चाचा भाई बहन दादा पिता पक्ष से जो रक्त संबंधी हैं उनके 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड। यानी कुल मिला के यदि आपके पास जो रिकॉर्ड है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई रजिस्ट्री है या कोई राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से यदि कोई है तो उसकी आप फोटो कॉपी लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पे है वर्ष 1984 की स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के मध्य प्रदेश निवास संबंधी प्रमाण पत्र हेतु। तो शिक्षा शासकीय सेवा मतदाता परिचय पत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ आप लगा सकते हैं। मतदाता परिचय पत्र, परिवार के सदस्य दादा दादी परदादा परदादी माता पिता भाई के नाम दर्ज अचल संपत्ति रिकॉर्ड। यहाँ पर देखें भूमि भूखंड रजिस्ट्री। तो ये जो है यहाँ पर आप जाति की पुष्टि हेतु और ये निवास के हिसाब से, और यहाँ निवास के हिसाब से जब आप कब से रह रहे हैं तो भूखंड हो मकान की रजिस्ट्री हो या अन्य कोई, तो ये एक ही रिकॉर्ड में आपकी जाति और आपके निवास का पता चल जाता है। इसके बाद आप तीसरे नंबर पर देखें स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति। तो आवेदक यहाँ पर यदि बच्चा है छात्र है और वो अवयस्क है तो उसका पिता आवेदक होगा, और पिता आवेदक है तो उसके शैक्षणिक योग्यता या 10वीं या 12वीं या 8वीं जो भी उसके क्वालिफ़िकेशन है हायर क्वालिफ़िकेशन, वहाँ पर वो अपने योग्यता संबंधी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट को लगा सकता है। उसके बाद आप देखें जाति और निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र। तो ये इसी में संलग्न रहेगा। आय के प्रमाणीकरण हेतु यदि आय प्रमाण पत्र है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। कृषि भूमि आवास बच्चों के माता पिता आवास बच्चों के स्वामित्व में संपत्ति का क्षेत्र, तो ये एक ही आपका चल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स उसमें आवेदक का आधार कार्ड और समग्र आईडी की छाया प्रति, या इसमें राशन कार्ड भी हम शामिल कर सकते हैं। तो एक बार हम उन दस्तावेजों को देख लेते हैं जो हमें महत्वपूर्ण। और शिक्षक के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो रहेगा दाखिल खारिज रजिस्टर, बच्चे का जो नाम दर्ज है उसका, और यदि पिता का दाखिल खारिज मिल जाता है तो वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहला आप छात्र की पासपोर्ट साइज कलर फोटो मांग लें 1 या 2। फिर छात्र एवं उसके पिता आवेदक दोनों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांग लें। उसके बाद परिवार के सदस्यों की समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी, जिसमें समस्त जो बच्चे हैं छात्र है और उसके माता पिता दादा दादी सबके समग्र आईडी होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी ले लें। और नहीं तो राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले लें। राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी में उसका पता एड्रेस और उसकी आईडी तीनों चीज़ क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद देखें छात्र के पिता का शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जो हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद छात्र के पिता का दाखिल खारिज यदि मिल जाता तो सबसे अच्छा प्रमाण माना जाएगा। उसके बाद छात्र या परिवार के किसी सदस्य का पुराना जाति प्रमाण पत्र हो तो उसकी फ़ोटो प्रति, ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि छात्र का पुराना रेड वाला लाल वाला जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, या परिवार के किसी भी सदस्य का भाई बहन दादा माता पिता यदि उनका किसी का जाति प्रमाण पत्र बना है डिजिटल वाला या लाल वाला, तो उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ संलग्न कर दें। और फिर सबसे आखिरी अब दस्तावेज जो है वो परिवार के सदस्य के नाम से दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड, रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड की छाया प्रति जिसमें जाति का उल्लेख हो। तो ये सारी चीज़ें आप मांग करके रख लें अभिभावकों से, और उसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र भर सकते हैं। किस प्रकार भरना है वो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र में एक फार्म अ होता है, या तो ये आगे लगा हो सकता है आपके फार्म के, या आपके फार्म के पीछे साइड भी लगा हो सकता है, कुछ थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब हम एक यहाँ पर जो है
SC ST वर्ग का एक यहाँ पर आवेदन फार्म भर रहे हैं और किस प्रकार भरना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पर यहाँ पर लिखा हुआ है फार्म A और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। तो ये आपको आपकी तहसील जो आपकी लगती है, जहाँ पर आपके SDM अधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर लिखना है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जो भी आपकी तहसील उसका नाम, के न्यायालय में मामला क्रमांक ये आपको छोड़ देना है, सन 2022, विषय स्थायी जाति प्रमाण पत्र बाबत, प्रकरण की श्रेणी ये आपको सभी छोड़ देना है। यदि पटवारी हल्का क्रमांक पता है तो भरें, नहीं पता है तो छोड़ दें। तहसील का वगैरह आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे चलना है और यहाँ पर आप देखें कि आवेदक, सबसे बड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि आवेदक या आवेदिका, ये जो आपके छात्र है यदि वो अवयस्क है, 18 वर्ष से कम आयु का है, तो उस स्थिति में जो आवेदक होगा वो उसके माता या पिता अभिभावक होंगे। तो यहाँ पर हमारा छात्र जो है वो अवयस्क है, कक्षा 5वीं का है तो, या कक्षा 1ली का है। तो किस प्रकार हमें यहाँ पर भरना है, तो हमने उसके पिता का नाम से यहाँ आवेदन किया है और यहाँ पर लिखा है आवेदक आवेदिका और यहाँ पर उसके पिता का नाम लिखा है और यहाँ पर पिता के पिता का नाम लिखा है, यानी कि जिसके लिए हम आवेदन भर रहे हैं, जिसका प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उसका दादा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जाति मेहरा है। तो यदि मान लो यहाँ पर जो सरनेम और जाति एक ही होती है, मेहरा मेहरा इसलिए यहाँ पर है। यदि आप ST का फॉर्म भर रहे हैं और किसी की जाति और उपजाति यानी कि सरनेम यदि वो ठाकुर लिखता है और उसकी जाति गौड़ है, तो यहाँ पर आप जाति में गौड़ लिखेंगे, उसकी निवास और तहसील लिखेंगे। फिर वो किसके लिए बनवा रहा है, स्वयं के लिए, अपने पुत्र पुत्री के लिए बनवा रहा है, तो यहाँ पर हमने उसके पुत्र के लिए लिखा है। तो पुत्र श्रेयांश मेहरा का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा समर्थन में पेश किए गए प्रमाणों का परीक्षण किया गया स्थिति। यहाँ पर आप देखें आवेदक में तथा सपत्र में अपना निवास, तो जहाँ कहीं का भी उसका निवास है, जहाँ वह रह रहा है वहाँ लिखें। जाति मेहरा 1984-1950 दर्शाया गया है। अंकसूची तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर आवेदक मेहरा जाति होना और यहाँ पर तहसील का नाम लिखें, जिला जो भी है वो लिख दें आप। शिक्षा प्राप्त करना पाया गया है। फिर सरपंच पार्षद तथा ग्राम पंचों का पंचनामा प्रस्तुत प्रदत्त जानकारी में जाति मेहरा निवासी, जो ग्राम है शहर है वहाँ का नाम लिख दें। इसके बाद पटवारी रिपोर्ट में आवेदक तथा उनका पारिवर जो है वर्ष 1950-84 को ग्राम वही ग्राम लिखना है जहाँ जो है रह रहा है, तहसील लिखना है, जिला लिखना है, निवास करना तथा आवेदक की जाति मेहरा। अब यहाँ पर जाति जो है, जाति को आप ये मान के चलें कि जो जाति होती हैं वो लिस्ट में लिखी होती हैं, उन्हीं जातियों को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि जो ST के आवेदन में आप लिखोगे उसमें आप गौड़ लिख सकते हो, भारिया लिख सकते हो, या जो भी अन्य जाति जो आपने दाखिल खारिज में लिखी है वही जाति आपको यहाँ पर उल्लेखित करना है। और जो मेहरा जाति है वो अनुसूचित जाति में आती है और बाकी जो ST की आएंगी उसको आपको अनुसूचित जनजाति पर टिक करना पड़ेगा। उसकी वार्षिक आय जो भी हो वो आप यहाँ लिख सकते हो, जितनी उसने बताया हो वो वार्षिक आय आप यहाँ पर लिख सकते हो और उसको शब्दों में लिखना है। उसके बाद उपरोक्त प्रमाण पत्रों में पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक की जाति मेहरा है, जो अनुसूचित जाति जो है ये वर्ग क्रमांक आप छोड़ दें, ये वहीं पर भरा जाएगा कि वो किस क्रमांक पर है, तथा निवासी ग्राम आप निवासी भर दें, तहसील जिला वगैरह भर दें किस उसमें है। उसके बाद आप यहाँ नीचे भी देख लें कि यहाँ आवेदक श्री असंतोष मेहरा आत्मज अंतु मेहरा निवासी ग्राम, यहाँ पर जो भी ग्राम है उसका वहाँ स्थान लिखें, जाति लिख दें, यहाँ पर मेहरा लिखना है जो अनुसूचित जाति में आती है और क्रमांक वहीं पर भर दिया जाएगा। फिर आवेदक, यहाँ पर आप देखें पहली बार बच्चे का नाम आया कि आवेदक संतोष मेहरा अपने पुत्र श्रेयांश मेहरा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रशासकीय शक्तियों के अधीन इस शर्त में, यहाँ पर यानी इसका नाम भर देंगे हम बच्चे का कि किसके लिए वो बनवा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा पेज देखते हैं। कुछ जगहों पर ये पेज आगे पीछे हो सकते हैं। तो प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र स्कूल के अभिलेख के अनुरूप, तो अब आपको यहाँ पर बच्चे की जानकारी भरना है, यहाँ पर पिता की नहीं भरना है। जब शिक्षक जानकारी भर कर देगा तो जिसके लिए बन रहा है प्रमाण पत्र उसकी जानकारी भरना है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो प्रमाणित कर रहा है कि मैं यहाँ प्रमाणित करता हूँ कि श्रेयांश मेहरा और उसके पिता का नाम संतोष मेहरा, निवास भर देंगे, ग्राम मकान नंबर पूरा पता जो भी वो भरेंगे। और आप दाखिल खारिज में देखें कि बच्चा आपकी शाला में कब से पढ़ रहा है, तो शाला में वर्ष 1/8/21 यानी कि ये बच्चा पहले का है और पिछले ही वर्ष इसका नाम लिखा है, वर्तमान में अभी यहीं अध्ययनरत है, इनकी मेहरा जाति। और यहाँ पर जो सरनेम है और जाति है वो दोनों एक ही, इसलिए इनकी मेहरा उपजाति मेहरा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर न लिखें, यहाँ पर हमें लिखना है अनुसूचित जाति में वर्ग में है। इनका जो स्कॉलर रजिस्टर में दाखिल खारिज नंबर है बच्चे का वो हम लिख देंगे, जो दाखिल खारिज में देख करके वह जाति मेहरा है और उपजाति भी जो है वो हमने यहाँ मेहरा लिखी है क्योंकि सरनेम भी मेहरा ही है।
फिर छात्र छात्रा ने कक्षा 1, अब छात्र क्योंकि कक्षा 1 ही का है तो इसी वर्ष 19-22 में यहाँ पर उत्तीर्ण किया। यदि मान लो कक्षा 5वीं का छात्र है तो यहाँ पर आप छात्र छात्र ने जो कक्षा 5 का वर्ष आएगा वहाँ पर 21-22 आएगा, और उसके बाद एक एक जो सत्र है उसको आप घटा करके क्रमशः चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली का भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रधानाचार्य जो है, प्रधान पाठक जो है अपने दस्तखत कर देंगे और स्कूल की जो सील है उसको लगा देंगे, अपने प्रधान पाठक की सील लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो उच्चाधिकारी हैं वो उसकी पुष्टि कर देंगे। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र हेतु सरपंच पार्षद का प्रमाण पत्र ये भी शिक्षक भर देंगे और यहाँ पर जो है वो साइन बाद में हो जाएंगे। तो आत्मज आत्मजा यहाँ पर जो है हमने प्रमाणित किया जाता है कि छात्र जो है या छात्रा जो है श्रेयांश मेहरा, आत्मज संतोष मेहरा, ग्राम भर देंगे, तहसील निवास स्थान जो है उसका एड्रेस, और नगर पालिका यदि क्षेत्र लगता है तो नगर पालिका भरेंगे कि मूल निवासी, इनकी पैतृक भूमि, मकान, ग्राम, यदि उनकी भूमि और उस ग्राम में है तो उस ग्राम का नाम, वार्ड का नाम लिख दें। इनकी जाति जो है वो लिख दिए मेहरा है, यह अनुसूचित जाति के वर्ग में आती हैं। आवेदक के पूर्वज दिनांक 1950 से 1984 के पूर्व इस ग्राम के निवासी रहे। इस प्रकार ये हमारा एक फार्म और कंप्लीट होता है पेज। इसके बाद हम जो जाएंगे, इसका जो मेन पेज है, कुछ जगह से यहाँ पर मेन पेज प्रारंभ किया गया है और कुछ जगह वो 2 फार्म दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऊपर ही लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सूची। तो यहाँ पर आपको दिए हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख लें, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर के दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। शैक्षणिक योग्यता का, जाति एवं निवास की स्थिति, यानी आप आधार कार्ड वगैरह शामिल कर सकते हैं, समग्र आईडी है, राशन कार्ड है, इसे शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि पूर्व जारी हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र यदि आपको लागू हुआ तो उसकी भी फ़ोटो प्रति लगा दें, और आवेदक के आधार कार्ड, समग्र आईडी की फ़ोटो कापी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे दस्तावेज जो हैं महत्वपूर्ण हैं। इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास हैं वो आप यहाँ पर लगा दें। इसके बाद हम आवेदन जो है उसको फॉर्म भरना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आपको स्कूल का डाइस कोड लिखना है, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका डाइस कोड, स्कूल का नाम लिखें। और अब आवेदनकर्ता जो है वो स्वयं है बच्चा, यदि बच्चा वयस्क है 18 से ऊपर का तो वो स्वयं हो सकता है, और अन्यथा की स्थिति में जो है वो माता पिता या भाई बहन अभिभावक कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसे टिक करना है, तो यहाँ पर जो है वो हमें टिक करना पड़ेगा पिता के ऊपर। तो यहाँ पर हम ऐसा एक टिक लगा देंगे कि ये जो आवेदन है वो यहाँ पर पिता भर रहा है, और पिता का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे संतोष मेहरा, और पिता का जो है संतोष मेहरा आवेदक, उनके पिता का नाम अंतु मेहरा यहाँ हमने लिख दिया। मोबाइल नंबर लिख दें, ईमेल यदि हो तो लिखें, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। जो स्टार चिन्ह बने हुए हैं इनको भरना अति आवश्यक है, जिनमें स्टार नहीं है उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यूआईडी नंबर दिया है तो यहाँ पर आपको संतोष मेहरा का आधार नंबर भरना है। फिर आवेदक का वर्तमान पता लिखना है, मकान क्रमांक, मोहल्ला, यहाँ पर आवेदक का जो पता है, एड्रेस है वो लिखना है, जिला लिखना है, तहसील लिखना है, और यदि वो ग्राम में यदि निवास कर रहा है ग्राम क्षेत्र में तो ग्राम भर दें, यदि नगर में रह रहा है तो नगर को टिक कर दें, और उसके बाद जिस ग्राम में है या नगर में है उसका नाम यहाँ लिखें। यदि वो वार्ड में है तो वार्ड का नाम लिखें। फिर अगले पेज पे हम पहुँचते हैं, और जिसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उसका विवरण। तो ये जो है अपने पुत्र के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहता है, तो बाकी हमने सबको यहाँ काट दिया है, केवल पुत्र के ऊपर टिक कर दिया है। और पुत्र का है तो हम श्री के ऊपर संबोधन करेंगे, यदि उसकी पुत्री का होता तो कुमारी के लिए करते, और यदि कोई जो शादीशुदा महिला है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जारी होना तो श्रीमती को हम यहाँ संबोधन में टिक कर सकते थे। अब हम यहाँ बच्चे का नाम हिंदी में लिखेंगे, तो यहाँ श्रेयांश मेहरा, पिता का नाम संतोष मेहरा, माता का नाम दुर्गाबाई। फिर अंग्रेजी में हमें लिखना है, कैपिटल अक्षरों में हम लिखें ज़्यादा अच्छा होगा, श्रेयांश मेहरा, संतोष मेहरा, दुर्गा मेहरा। और जाति की श्रेणी जो है अनुसूचित जाति पर टिक करेंगे, नीचे के डिब्बे में भी अनुसूचित जाति का उल्लेख करेंगे। उसके बाद जाति जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है नीचे जो आगे पीछे हो गया है, यहाँ पर जाति एवं उपजाति सरनेम, यहाँ पर आप अनुसूचित जाति के साइड में मेहरा भी जो है वो कोष्ठक में लिख सकते हैं, सरनेम लिख सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि है, तो जन्म तिथि जो बच्चे की है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। जन्म स्थान जहाँ पर यानी कि जिस गाँव में जन्म हुआ उसका, वहाँ उसका नाम लिखें। उसके बाद फिर यहाँ पर पता लिखना है, और पता पूरा लिखें, बच्चे का जिला लिखें, तहसील लिखें। उसके बाद क्षेत्र कहाँ है, ग्राम नगर में, तो वो हमें यहाँ पर ग्राम या नगर को टिक करना है। ग्राम नगर का नाम लिखेंगे, पटवारी हल्का नंबर यदि आपको पता है तो लिख दें, नहीं है तो उसे खाली छोड़ दें। फिर क्या आवेदक का परिवार राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 से मध्य प्रदेश में निवास था, यदि हाँ
तो उसमें हाँ भरना है। तो अधिकांश लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही निवासरत है, हमने यहाँ हाँ पे टिक किया है। और 4.1 भी यही कहता है कि यदि पता समान होने की स्थिति है तो नीचे भरना अनिवार्य नहीं, केवल यहाँ टिक कर दें। तो यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद यदि हमने यहाँ चेक बॉक्स को टिक कर दिया तो इसे हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम अगला पेज देखते हैं, और ये अगला पेज जो है, या आप देख लें कि यदि किसी को 1950 के बाद अन्य राज्य से मध्य प्रदेश आने की स्थिति में क्या माता पिता स्वयं को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, यदि हाँ तो जारी करने वाले अधिकारी का विवरण है। यहाँ पर यदि 1950 के बाद कोई आया है और उसको जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ तो यहाँ पर वो जारी करना अधिकारी जो है जिसके नाम से जारी हुआ होगा वो यहाँ पर लिख दें, कार्यालय का नाम लिखें, जिले प्रदेश का नाम लिख दें और जारी करने का दिनांक वगैरह यहाँ पर भर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात 6वां नंबर देखना है, हितग्राही की समग्र सुरक्षा क्रमांक, यानी कि यहाँ पर आपको हितग्राही यानी जो बच्चा है उस छात्र की यहाँ समग्र आईडी लिखनी है और यहाँ पर इसके नीचे आधार नंबर लिखना है। इसके बाद हितग्राही की फ़ोटो जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करवा लेना है जो कि यहाँ इसको प्रमाणित करता है। इसके बाद अगले पेज पे हम चलते हैं, और अगला पेज जो है वो घोषणा पत्र है, शपथ पत्र के प्रकार से जो कि पिता के द्वारा भरा जाएगा। नाम जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है यानी कि संतोष मेहरा, उनके पिता का नाम श्री अंतु मेहरा, आयु 32 वर्ष से जाति उपजाति मेहरा है, सरनेम भी मेहरा है। यदि यहाँ पर जाति उपजाति जैसे कोई एसटी वर्ग के लिए तो यहाँ पर वो भारिया है या गौड़ है या और भी जो अन्य जातियाँ आती हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और सरनेम में जैसे चौधरी वर्ग के लिए कुछ लोग सरनेम में जाटव लिखते हैं या चौधरी लिखते हैं, जाति उपजाति उनकी चमार आती, तो यहाँ पर आप ऊपर उसका उल्लेख कर सकते हैं। सरनेम में जो आप सरनेम लिखते हैं उसको लिख सकते हैं। धर्म में आप हिंदू लिख सकते हैं। व्यवसाय में जो भी आप करते हैं, जो मजदूरी करते हैं मजदूरी, या कृषि करते हैं या कोई अन्य व्यवसाय करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो पता है वो आप पता, आप जो गाँव है आपकी पोस्ट है तो आपको पोस्ट जरूर लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद जो घोषणा पत्र यानी जो घोषणा कर रहा है वह लिखेगा कि मैं शपथ पत्र घोषणा पत्र स्वयं के अपने पुत्र या पुत्री, तो किसके लिए कर रहा है, अपने पुत्र के लिए लिख रहा है तो स्वयं और पुत्री को हमने यहाँ काट दिया है और श्रेयांश मेहरा यहाँ पर पुत्र का नाम लिख दिया है। और उसके बाद मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 1341 342 के अंतर्गत जिला यहाँ भरना है, आपका जो भी जिला है, के लिए घोषित मेहरा अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ, तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर भरनी है आपको। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखें कि यहाँ पर मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जो आपका तहसील लग रही है उस तहसील, जो भी तहसील का नाम है वो यहाँ पर लिख दें के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक, जो दिनांक को आप जमा कर रहे हैं वो आवेदन की दिनांक लिखें को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य है। और यहाँ पर घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर करना है, यहाँ स्थान और दिनांक भरना है। उसके बाद जो वंशावली है, यहाँ वंशावली में आपको ध्यान रखना है कि जो संतोष मेहरा है यहाँ पर उनके दादाजी का नाम लिखना है। यहाँ सबसे ऊपर संतोष मेहरा जो आवेदक है उनके दादाजी का नाम आएगा, और दादा के जो पुत्र हैं फिर उसके नीचे उनका नाम आएगा जो कि अंतु मेहरा हैं, और यदि और भाई हैं तो उनका नाम आएगा। और फिर उनके जो अंतु मेहरा के पुत्र हैं जैसे मनोज मेहरा या संतोष मेहरा, तो सबसे नीचे जो है मनोज मेहरा और संतोष मेहरा का नाम आएगा, और फिर संतोष मेहरा के बच्चे का नाम श्रेयांश मेहरा का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो है सरपंच सचिव पटवारी के भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। और उसके बाद जो है सबसे अंतिम जो पेज रहेगा वो जाति जांच बाबत जो प्रमाण पत्र रहेगा उसे भी आप भर सकते हैं। ये आवेदन जो है उसमें भी सामान्य जानकारी है कि निवेदन है कि श्रीमान के आदेशानुसार आवेदक श्री संतोष मेहरा पिता अंतु मेहरा निवासी जो है यहाँ पर लिख दें, तहसील जिला लिख दें कि जाति मेहरा है, आवेदक के दादा का नाम यहाँ पर लिखना है, चूँकि अभी हमें पता नहीं है यहाँ पर आप दादा का नाम लिखेंगे। और यदि दादा के नाम के जो पिता हैं उनका भी यहाँ पर आत्मज और निवासी तहसील लिखें। आवेदक जो है उसका व्यवसाय क्या है, मजदूरी है, वार्षिक आय उसकी 36,000 है। आवेदक की जाति जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत अनुसूची क्रमांक आप छोड़ दीजिए। और इसके पूर्वज यदि मध्य प्रदेश में निवास करते थे तो आप यहाँ पर उसके मध्य प्रदेश में निवास करते थे लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी संलग्न कर रहे हैं वो चीज़ों को आप यहाँ पर लिख दें। आप भर करके जो लोक सेवा गारंटी केंद्र होते हैं वहाँ पर जमा कर सकते हैं, और अन्यथा जो आपको अपने कार्यालय द्वारा सूचना दी गई है वहाँ पर आप इस प्रकार आवेदन को भर करके जमा करके पावती ले सकते हैं। पावती लेना आप ना भूलें, पावती लेकर के उसे अपने पास सुरक्षित रखें, उसी पावती के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार की जो जानकारी होती है आप
आपके लिए लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि कोई कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें। और यदि आपको ओबीसी जाति प्रमाण पत्र भरने में दिक्कतें आ रही है तो आप लिखें, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अन्यथा कुछ मिलती जुलती जानकारियाँ उसमें भी भरनी होती हैं तो आप उसको भी आराम से भर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।